फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। ये बोलने वाला अब कहाँ है इंडियन क्रिकेट में? अब कौन बोलेगा कि शाम तक खेलेंगे तो इनकी फट जाएगी? कौन बोलेगा कि 5वें दिन टेस्ट मैच के 360 का टारगेट हम चेज करके दिखाएंगे? कौन खुश होके चिल्ला चिल्ला के दूसरे की विकेट सेलिब्रेट करेगा? कौन इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा? कौन सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगाएगा? कौन हमें इंस्पायर करेगा? कौन एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएगा? कौन करेगा ये सब? विराट कोहली चलेगा या टेस्ट क्रिकेट से? यार, टेस्ट क्रिकेट जो एक अंधेरा था, वहां पे एक उजलता हुआ सितारा मिला था इंडियन क्रिकेट को, इंडियन टेस्ट क्रिकेट को, विराट कोहली के नाम का, जिसकी रोशनी में हम सब लोगों ने एक नया हिंदुस्तान देखा था। उस रोशनी के अंदर न जाने कितने प्लेयर्स को, कितने लोगों को एक नया करियर मिला था, नई उम्मीद मिली थी। हम सब फैंस को नई उम्मीद मिली थी कि टेस्ट क्रिकेट में हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। और टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है विराट कोहली ने हमें सिखाया नए तरीके से। ये नया हिंदुस्तान था जो विराट कोहली के दौर में आया, उनकी कप्तानी में आया। और 3 इडियट्स का वो एक बहुत फेमस इंसिडेंट था ना मूवी में, जहां पे रणछोड़ दास चांचड़ रैंचो, जो आमिर खान का कैरेक्टर है, वो बताता है वीरू शास्त्र बुद्धे को कि मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था, मैं तो आपको बता रहा था कि पढ़ाते कैसे। वही चीज विराट कोहली ने बताई कि टेस्ट क्रिकेट को खेला कैसे जाता है, चेरिश कैसे किया जाता है, सेलिब्रेट कैसे किया जाता है और एंजॉय कैसे किया जाता है। आप 2014 से पहले की बात करो, कितनी बार याद रहा होगा आप लोगों को कि हमने बॉलिंग एंजॉय की हो इंडियन क्रिकेट। कब हमें याद रहा होगा कि यार अच्छा अब इस ओवर में ना कुछ हो जाएगा, इस बॉल पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। एनिमेटेड फील करते थे जब इंडियन टीम की बॉलिंग आती थी, वरना हमेशा बैटिंग के टाइम पे हम देखते थे। जब विराट कोहली आए एज अ कैप्टन, बैटिंग तो बैटिंग भाई साहब, बॉलिंग भी देखना शुरू किया हमने। उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कितने सारे बॉलर्स थे यार जिनकी बॉल पे ऐसा लगता था कि हर ओवर में कुछ ना कुछ हो सकता है। टैक्टिकली, अग्रेसिवली, पैशनेट, सब कुछ था, हर प्लेयर था। एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कैप्टन। द कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम। ऐसा एम एस धोनी की मूवी में एम एस धोनी ने भी बोला। यानी कि एम एस धोनी भी जानते थे कि भाई कप्तान उसी को बनाना चाहिए जिसके अंदर वो हिम्मत हो, वो जज्बा हो टीम को आगे लेके जाने का, और उतना ही बेहतरीन हो। एंड दैट पर्सन कैन वॉक द टॉक। और विराट कोहली एग्जैक्टली वाज द सेम गाय। और एक इंसिडेंट जहां पे विराट कोहली को पहली बार कप्तानी सौंपी गई टेस्ट क्रिकेट में, जब एम एस धोनी एडिलेड टेस्ट में इंजर्ड हो गए। 362 के आसपास का टारगेट चेज करी थी इंडियन टीम लास्ट डे पे। और विराट कोहली ने क्या बोला अपनी टीम को कि कुछ भी हो, हम ड्रॉ करने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मैच को जीतने के लिए। और बस में जाके विराट कोहली की साइड की सीट पे बैठ के एम एस धोनी उनको समझाते कि विराट, तुम बहुत बेहतरीन प्लेयर हो एंड यू कैन चेज द टारगेट, बट डू यू थिंक कि तुम्हारी टीम में बाकी सब प्लेयर्स भी इतने केपेबल हैं? विराट कोहली ने कहा कि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा, वी वोंट नो ना। दैट वाज द माइंडसेट। वो सिर्फ इंसान जीत चाहता था, वो कप्तान सिर्फ रिजल्ट चाहता था, चाहे विन है या लर्न नहीं है। ये तो विन है या लॉस है, लर्न भी नहीं है। ये डिफरेंस है उनके और हमारे में यार। विराट कोहली ने जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को शेप किया, टेस्ट क्रिकेट को शेप किया, दैट वाज अमेजिंग यार। 2014 से लेके 2019 जो विराट कोहली की पीक थी, उन 6 सालों में 22 शतक आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ अरसे लग जाते हैं, पूरा करियर लग जाता है लोगों का 22 शतक लगाने में, पूरे टेस्ट क्रिकेट या फिर ओडीआई या टी20 सब मिलाकर। और उस बंदे ने 22 शतक तो इसमें लगा दिए। उसके अलावा जो आप आईपीएल, टी20 या फिर ओडीआई के शतक गिनने जाओगे तो फिर आप भूल जाओ क्या क्या किया उन्होंने, आप सबको पता है। बट टेस्ट क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वहां पे विराट कोहली जिस तरह से लीड करके बताया है, फिटनेस का जो कल्चर लेके आए, जो फील्डिंग का कल्चर लेके आए विराट कोहली, दैट इज नाउ द बेयर मिनिमम। पहले वो एक बेंचमार्क होता था, उस बेंचमार्क को विराट कोहली ने और बढ़ाया है खुद से। ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दैट कल्चर, और वो कल्चर इतना ज्यादा इंग्रेन्ड हो गया है। अब चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेटर्स देखो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, हर कोई उस लेवल की फिटनेस रखता है। 11 के 11 फील्डर होते हैं जो आपको कहीं भी कूद फाद के हर जगह से आपको कैच पकड़ के देंगे, फील्ड करके देंगे अच्छी। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर व्हिच वाज ब्रॉट बाय द कैप्टन। 20 की 20 विकेट निकालनी टेस्ट क्रिकेट में किसी ने सोचा नहीं था। ड्रॉ करने चले जाते थे पहले। दैट अग्रेशन, दैट पैशन कि हर विकेट इंपॉर्टेंट है और 20 की 20 विकेट निकालेंगे, छोड़ दो पिच। विराट कोहली और रवि शास्त्री का दिमाग ऐसे चलता था कि पिच के साथ नहीं खेल रहे हम, हमारा ग्राउंड हर जगह है, हम हर जगह होम गेम ही खेल रहे हैं। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ओवरसीज कंट्रीज में जाके मैचेस जीतना विराट कोहली ने सिखाया। वहां पे सिर्फ सर्वाइव नहीं करके आना है, मैच खेल के आना है। और ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 5 बॉलर्स लेकर जाना और एज अ बैटर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
बिकॉज अगर आप 11 में से 5 बॉलर्स लेके जा रहे हो यानी कि यू आर टेकिंग वन बैटर शॉट, यानी कि बैट्समैन पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। विराट कोहली वहां पे लीड करते थे रन्स बनाने के लिए कि मैं लीड करूंगा, मैं रन्स बना कर दूंगा टीम को। 18 महीने के अंदर दो वो पीक विराट कोहली अलग ही थे यार बैटिंग में। आई अग्री कि इस वक्त पे ज्यादा रन्स नहीं आ रहे थे, एवरेज बहुत कम थी लास्ट 5 साल में, लेकिन यार विराट कोहली को कभी आप राइट ऑफ ही नहीं कर सकते। इसके बावजूद, इतनी कम एवरेज के बावजूद 25 के आसपास की एवरेज रही है लास्ट 5 साल में विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया पे, फ्रंट पेज पे द किंग हैज अराइव्ड। किसका नाम था भाई? विराट कोहली का। द इम्पैक्ट। रन्स चाहे 700 कम रह गए हो 10,000 रन्स बनाने में टेस्ट क्रिकेट में, चाहे कुछ भी रहे हो, रिकॉर्ड्स कैसी भी रहे हो, बट एज अ कैप्टन, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है नंबर से बहुत ऊपर है। और वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। 2014 में जिस तरह का इंग्लैंड टूर गया था तो वहां से माइंडसेट ये नहीं था कि अब क्रिकेट यार कैसे खेलूंगा, कितना मुश्किल है। ही वर्कड ऑन इट, ही हैज वर्कड डे इन डे आउट ऑन हिज फिटनेस, ऑन हिज गेम, ऑन हिज स्किल सेट, एंड वो निरंतर करते आए हैं। 2018 में रिडेम्पशन पीरियड आया तो वहां पर जाकर उन्होंने रन्स बनाए। विराट कोहली हर जगह जहां भी अगर फेल भी हुए हैं तो वापस जाके वहां पे अपना रिडेम्पशन प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह शतक बनाए, हर जगह रन स्कोर किए हैं। आज तक जितनी कंट्रीज में गए हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बांग्लादेश ही है जिसके साथ इतने मैचेस होते भी नहीं है, वहां पे विराट कोहली का शतक नहीं आया। उसके अलावा हर देश में जाकर उन्होंने शतक बनाया। दैट इज विराट कोहली फॉर यू। विराट कोहली का इम्पैक्ट हम यंगस्टर से पूछो, बच्चों से पूछो, बड़ों से पूछो, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट में अपना एक अलग कल्ट नहीं बनाया, अलग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। ही हैज इम्पैक्टेड एवरी क्रिकेट फैंस लाइफ एज वेल। जो नॉर्मल ऑफिस गोइंग है या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या फिर एकेडमी जाने वाले हैं, ट्यूशन पढ़ने वाले हैं, कुछ भी हो, सबके पास विराट कोहली का एग्जाम्पल जरूर पहुंचता है। सब लोग विराट कोहली की तारीफ करते हैं कि भाई मैं वहां से इंस्पायर हुआ मेहनत करने के लिए, फिटनेस करने के लिए, कुछ भी हो। He has brought that culture in इंडियन टीम, या फिर आप इंडियन क्रिकेट में कह लो या ओवरऑल इंडियन फैंस में कह लो। ऐसा कौन आया कल्ट यार? अब कहाँ से मिलेगा हमें? बहुत सारी बातें हो रही हैं कि विराट कोहली को शायद से हटाया गया है, बीसीसीआई ने बोला कि आप फिट नहीं बैठ रहे हो टेस्ट क्रिकेट टीम में। रोहित शर्मा को भी ये बोला गया है, इसीलिए रिटायरमेंट ले ली है। यार ये स्पेकुलेशन सच हो या नहीं हो, नुकसान तो हम सबका हुआ है ना। इस चीज के बारे में क्या बात करें? चाहे विराट कोहली को अलग से साइडलाइन किया हो बीसीसीआई ने, बट आई डोंट थिंक यार at 36 with that fitness and with even 50% विराट कोहली being in form, you cannot write off विराट कोहली। वो एक्सपीरियंस, वो टैक्टिक्स, वो माइंड आपको फिर भी चाहिए। एंड विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी टीम में गए थे अभी रिसेंटली, तो उनके जो कोच थे वहां पे डोमेस्टिक के, तो उन्होंने भी ये बात बोली है, एक स्टेटमेंट दिया कि विराट कोहली was looking forward to the इंग्लैंड टूर। ही was thinking कि इंडिया एक मैचेस खेलूंगा तो उसके बाद 4-5 सेंचुरीज तो लगानी चाहिए और वहां से रन्स बनाऊंगा। एंड ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग यार, वो संजय बांगर के साथ भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। ही वाज वर्किंग ऑन हिज रेड बॉल स्किल्स बिकॉज टेस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव है विराट कोहली को, और वो हमें देखते ही मतलब बनता था वो यार कि कितना ज्यादा पैशनेट है। किसी की भी विकेट गा रही है भाई सबसे पहले कूद के जाता है। ऐसा प्लेयर, जस्ट इमेजिन कि वो विराट कोहली नहीं है, बट ऐसा प्लेयर कौन सी टीम को नहीं चाहिए होगा जो टीम के बारे में सोचे इतना कि हर जगह अग्रेशन के साथ, पैशन के साथ, एक एक बॉल। और जब आप इतना गेम को देते हो ना, इतना वो आपसे ले लेता है ना कि आप कभी कभी सोचते हो कि यार बस मेरा हो गया। आउट ऑफ नो वेयर सिचुएशन आ जाती है जब यू आर ड्रेन्ड, यू फील लाइक कि नहीं यार आई हैव गिवन एवरीथिंग। और विराट कोहली ने तो ऑलरेडी बोला था कि जब मेरे को लगेगा कि आई कैन नॉट गिव माय 100%, आई विल जस्ट रिटायर, या फिर मैं अपना नाम वापस ले लूंगा, या मैं बोल दूंगा कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा। और यही हुआ। अब शायद वो इतना ज्यादा ड्रेन हो चुके हैं, इतनी ज्यादा उन्होंने सेलिब्रेशन और इतना पैशन दिखा चुके हैं ना दुनिया को, बता चुके हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, कि अब उनके मन में था कि यार एक और सीरीज नहीं, अब नहीं हो रहा, रहने देते हैं। और ये रहने देना भाई हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। दुख तो है बट चलती का नाम जिंदगी है, और विराट कोहली अब शायद से हमें सिर्फ ओडीआई में दिखेंगे, और ओडीआई में अब 2027 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 24 के आसपास मैचेस होने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 24 मैचेस में ओडीआई में कितनी वो फिटनेस रख पाएंगे, कितनी बार वो एक्टिव होंगे आईपीएल और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे, आई डोंट नो कि 2023 तक वर्ल्ड कप तक, ओडीआई वर्ल्ड कप तक वो सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। उनका मन करेगा नहीं करेगा, बीसीसीआई का मन करेगा नहीं करेगा, कहीं पता चले फिर से बोल दे अगर कि भाई यू डोंट फिट इन द ओडीआई फॉर्मेट एज वेल, तो क्या करेंगे हम लोग भाई। बट अभी के लिए गुड और सैड न्यूज इज कि विराट कोहली हैज रिटायर्ड। दुख सबको हो रहा है क्योंकि जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया, आई डोंट थिंक कि हम सब लोगों के अंदर किसी और ने किया। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वी हैव ग्रोन एज फ्रॉम टीनेजर्स
टू अडल्ट्स, हमने अपनी ग्रोथ के साथ साथ विराट कोहली को ग्रो होते हुए देखा है, तो वो एक बचपन है जो हमारे साथ चला है और वो अडल्टहुड में आके खत्म हो रहा है। शायद इसलिए वो अटैचमेंट जो है वो ज्यादा है विराट कोहली से, और इसीलिए दुख भी ज्यादा है। वो दुख शायद जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, वक्त है उसके ऊपर एक मिट्टी लगा देगा, मिट्टी की लेयर जमा देगा, और उसके बाद वो मिट्टी बस कोई कुरेदे ना, वरना जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इस बारे में बातें ना करें। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। और नंबर 4 की पोजीशन अब कौन फिल करेगा टेस्ट क्रिकेट में, ये भी जरा बताओ, क्योंकि अब भाई ऐसे बड़े बड़े शूज कैसे फिल करोगे? पहले सचिन तेंदुलकर थे, अब विराट कोहली, अब कौन आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।